नजाब के एक खूबसूरत गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम रहमत अली था। रहमत अली की जिंदगी बहुत सादा थी। मिट्टी का घर, चंद बकरियां और एक छोटा सा खेत। लेकिन दिल के एतबार से वो बहुत बड़ा इंसान था। नमाज का पाबंद, जिक्र इलाही में मसरूफ और सबसे बढ़कर इंतहाई सच्चा और ईमानदार। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले जागता, वुजू करता, फजर की नमाज अदा करता, फिर अपने खेतों की तरफ निकल जाता। गांव वाले अक्सर कहा करते, रहमत अली के हाथों की कमाई में बरकत है, क्योंकि उसके दिल में झूठ की गुंजाइश नहीं। एक दिन वो खेत में हिल चला रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। कुछ चमक रहा था। जब उसने झुककर देखा तो वहां एक छोटा सा थैला पड़ा था। उसने थैला उठाया और खोला तो हैरान रह गया। अंदर सोने के सिक्के थे। रहमत अली के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है, शायद मेरी मेहनत का फल। मगर अगले ही लम्हे उसके ज़मीर ने कहा, नहीं रहमत अली, ये तेरा रिज्क नहीं। जिस कमाई में दूसरे का हक हो वो रिज्क नहीं, बल्कि इम्तिहान होता है। रहमत अली ने थैला बंद किया और गांव के चौक में जाकर ऐलान कर दिया, भाइयों, अगर किसी का थैला गुम हुआ है तो वो अपनी निशानी बताकर मुझसे ले जाए। गांव के लोग हैरान थे। रहमत अली, तू पागल तो नहीं? इतना सोना मिला है और तू वापस करना चाहता है? रहमत अली मुस्कुराकर बोला, भाई, सोना अगर हराम का हो तो जहर बन जाता है। मेरे लिए एक हलाल लुक्मा हजार हराम खजानों से बेहतर है। 2 दिन बाद एक थका हारा सिपाही गांव में आया। कपड़े मेले, चेहरा गिरदालूद और आंखों में परेशानी। वो रहमत अली के पास आया और बोला, बाबा जी, मेरा थैला रास्ते में गुम हो गया था। मैं बादशाह के खजाने की हिफाजत करता था। रहमत अली ने पूछा, थैले की कोई निशानी बताओ। सिपाही बोला, थैले के अंदर एक कपड़े का टुकड़ा बंधा था, जिस पर यह आयत लिखी थी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत करता है। रहमत अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ये थैला तुम्हारा ही है। अल्लाह ने चाहा कि ये तुम्हें ईमानदारी के हाथों वापस मिले। सिपाही ही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा जी, आज के ज़माने में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं तो यकीन ही खो बैठा था कि कभी ये वापस मिलेगा। रहमत अली ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, दुनिया में सब कुछ खो जाए मगर सच्चाई नहीं खोनी चाहिए। जो सच पर कायम रहता है, अल्लाह खुद उसका मुहाफिज बन जाता है। सिपाही जब बादशाह के दरबार पहुंचा तो सारी बात सुनाई। बादशाह ने हैरत से कहा, ईमानदारी आज भी जिंदा है। ऐसे शख्स को मेरे दरबार में फौरन लाओ। रहमत अली को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने एहतराम से कहा, बाबा जी, आपकी सच्चाई ने दिल जीत लिया। ये सोना अब इनाम के तौर पर आपका है। रहमत अली ने झुककर जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर मैंने ये सोना चाहा होता तो पहले ही रख लेता। मेरी असल कमाई वो सुकून है जो सच्चाई से मिलता है। मैं इस दुनिया का सोना नहीं चाहता, मुझे तो अल्लाह की रजा चाहिए। बादशाह खामोश हो गया। फिर उसने कहा, काश मेरे मुल्क का हर शहरी तुम जैसा हो जाए, तो इंसाफ जमीन पर उतर आए। वक्त गुजरता गया। गांव वाले रहमत अली को बाबा सच्चाई वाला कहने लगे। लोग दूर दूर से आते, उसकी बातें सुनते और अपने बच्चों को नसीहत करते, बेटा, झूठ वक्ती फायदा देता है मगर सच्चाई हमेशा इज्जत देती है। रहमत अली अक्सर कहा करता, जो कमाई सच्चाई से हो वो थोड़ी भी हो तो बरकत बन जाती है, और जो झूठ से हो वो ज्यादा भी हो तो जहर बन जाती है। आखिर में उसकी कब्र पर सिर्फ एक जुमला लिखा गया,